हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और ये है हमारी लाभ और हानि की सीरीज और ये है टाइप नंबर 8। ये एक हमारी टाइप वाइज सीरीज है जो रोज़ सुबह 10 बजे आती है। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य से संबंधित। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कल के क्वेश्चन से। तो कल जो क्वेश्चन दिए थे किसमें कितना दम है क्वेश्चन, तो किसमें कितना दम है क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए थे और दो जन ने केवल इनके आंसर दिए हैं, जिनमें चंचल शर्मा और शिवम ने सही आंसर दिए हैं। तो अब देखिए जिनके आंसर नहीं आए हैं वो इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। 10% का मतलब है 1/10, यानी 10 रुपये पर 1 रुपये की छूट। 5% का मतलब है 1/20 और 20% का मतलब है 1/5। यानी कोई चीज़ पहले 10 की थी तो 1 की छूट से 9 की मिली, 20 की थी तो 1 की छूट से 19 की मिली, 5 की थी तो 1 की छूट से 4 की मिली। अब दोनों साइड जो कटता हो उसको काट लेंगे। तो 4 पंजे 20, 5 पंजे 25 धाम 250 और 19 निम्मा 171। यानी किसी चीज़ पर 250 छपा हुआ था तो 171 में वो क्या हुई, बिकी। अब 79 का क्या मिला, बट्टा मिला। कितने पर, 250 पर। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 31.6 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 33 सही 1/3%, यानी 1/3 की छूट। 12.5% यानी 1/8। यानी कोई चीज़ पहले 3 की रही होगी तो 3 से कितने की हुई, 2 की हुई। फिर वही चीज़ 8 रुपये की थी तो 7 की हुई। कुछ कट रहा हो तो काटेंगे। तो 4 दूनी 8 कट रहा है और 4 तिया 12 की चीज़ थी तो कितने की मिली, 7 की मिली। क्लियर है। अब 5 की क्या मिला, बट्टा मिला कितने पर, 12 पर। तो सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 41.6 आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है कल के क्वेश्चन। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से संबंधित। अंकित मूल्य जिसे एमपी कहा जाता है और क्रय मूल्य जिसको सीपी कहा जाता है। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, उनका जो अनुपात होता है वो हमेशा कितना होता है, इनका अनुपात होता है 100 माइनस तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, इसका अनुपात हमेशा होता है 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस बट्टा। हमेशा एमपी और सीपी का जो अनुपात होगा 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट यानी बट्टा। तो ये क्वेश्चन, ये जो है ट्रिक है एक तरह से। दो फॉर्मूलों को मिलाकर एक ट्रिक बनाई गई है कि जो अंकित मूल्य है और जो तुम्हारा क्रय मूल्य है, 100 प्लस जो है प्रॉफिट और 100 माइनस क्या, 100 माइनस डिस्काउंट। क्लियर है। तो अब देखिए कैसे कर सकते हैं। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है कितना है, 500 रुपये है और 5% की छूट दी जाती है और 25% का क्या कमाया जाता है, लाभ कमाया जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अभी हमने पढ़ा जो एमपी होगा और जो सीपी होगा उसका जो अनुपात होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट होगा और 100 माइनस डिस्काउंट होगा। तो एमपी कितना है, 500 रुपये। सीपी मुझे निकालना है और 100 प्लस प्रॉफिट यानी 25 यानी 125 और 100 माइनस छूट, तो 5 की छूट है तो कितना होगा, 95। अब 25 पंजे 125 और 25 की 20 में करी तो 500 आया। क्लियर है। 5 से ये काटा तो 5 चौक 20। अब हमारा कितना बचा, अब हमारा बचा सीपी और यहाँ बचा 95 गुना 4। तो कितना हो गया, 9 चौक 36
360 और 4 पंजे 20, 360 और 20 कितना 380 हमारा क्या आ गया आंसर। तो आपको ये याद रखना है, बस याद रखना है ये कि MP अपॉन CP जो होता है 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट के बराबर होता है। एक तरीका और है इसका, क्या तरीका है? वो तरीका ये है कि हम चीज़ों को 100 मानकर करेंगे, पर अगर आप यहाँ 100 मानेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो 100 मानने में कहाँ फ़ायदा है? 100 मानने में वहाँ फ़ायदा है जहाँ पर लाभ या हानि ज्ञात करवा रहा हो। और अगर क्रय मूल्य की बात कर रहा हो तो ये फॉर्मूला लगाने में सबसे आसान हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 17% क्या करता है? लाभ कमाता है। तो बताना है कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो हमें पता है MP/CP 100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस प्रॉफिट का मतलब है 100 पर 17 का प्रॉफिट यानी 117, और 100 माइनस छूट यानी कितना 90, यानी इसका CP 90 हुआ और इसका MP कितना हुआ 117। अब कितना ज़्यादा अंकित है? कितना ज़्यादा अंकित है? 27। किस पर? 90 पर। क्लियर है? और गुना 100% से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। परसेंटेज में ज़्यादा निकालना मैंने बताया है, जितना ज़्यादा है उसको ऊपर, और जिससे बात कर रहा है यानी क्रय मूल्य से बात कर रहा है तो क्रय मूल्य को रखेंगे नीचे। 1 0 से 1 0, 9 27, कितने प्रतिशत हो गया? 30% हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये याद रखना है कि MP/CP जो है 100 प्लस लाभ और 100 माइनस बट्टा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई दुकानदार 200 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु को कितना मूल्य अंकित करे कि 25% का बट्टा देने पर 35% का क्या हो? लाभ हो। तो वही करेंगे MP/CP, यानी MP मुझे निकालना है और CP कितना हुआ? CP हो गया 200। अब जो लाभ है वो कितना है? 35%, तो कितना हो गया 135, और जो छूट है वो कितनी होगी? वो होगी 75। तो 25 थी 75, 25 अट्ठे 200। क्लियर है? 3 से 1 काटा तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, यानी MP कितना आया? MP आया 45 गुना 8, यानी 8 चौक 32, 320 और 8 पंजे 40, 320 और 40 360। तो यानी कितना अंकित करना पड़ेगा? ये अंकित करना पड़ेगा मेरा 360। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, तो इस प्रकार विक्रेता को लाभ होगा या हानि होगी। तो अभी मैंने बताया कि अगर लाभ और हानि है मुझे निकालनी है तो हमेशा मुझे क्या लगाना पड़ेगा? 100 वाला ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो 100 वाली ट्रिक क्या है ये आप देख लें कि ये कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 20% अधिक है। क्रय मूल्य अगर मैं 100 मान लेता हूँ तो जो इसका अंकित मूल्य है इससे 20 ज़्यादा यानी 120 हो गया। अब देखिए लाभ और हानि जो निकलता है वो हमेशा SP और CP की तुलना करके निकलता है, यानी ज़्यादा में बेचेगा तो लाभ होगा और कम में बेचेगा तो हानि होगा। अब इस पर जो है उसने कितने का बट्टा दिया? 20% का। तो 120 का 10% निकालेंगे तो 12, और हम अगर 20% निकालेंगे तो 24, यानी 120 रुपये पर 24 रुपये का क्या दिया? बट्टा। यानी उसने 96 रुपये में चीज़ बेची, 96 रुपये में क्या कर दी? चीज़ बेच दी। अब हमें निकालना है लाभ और हानि, और लाभ और हानि हमेशा किसकी तुलना से निकलता है? CP और SP, क्रय मूल्य जितने की खरीदी और जितने की बेची। अब किसी आदमी ने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, 96 की बेच दी, तो कितने % का हानि हुआ? जाहिर सी बात है, ज़्यादा की खरीदी कम में बेच दी तो 4% की क्या हुई? हानि हुई। तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ 100 यूज़ करना है और कहाँ जो है वो फॉर्मूला यूज़ करना है जो स्टार्टिंग में वीडियो के मैंने बताया है। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, इनका कोई शॉर्टकट है नहीं, सीधे सीधे प्रैक्टिस करते जाएं, आता चला जाएगा। जिस तरीके से ज़्यादा
टाइम लगे क्वेश्चन को करने में उस तरीकों को छोड़ दो, दूसरे से करके देखो। तो यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि 20% का बट्टा देकर 12% का लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बड़ा रखना होगा। तो देखिए यहाँ लाभ और हानि की तो बात कर नहीं रहा, तो इसका मतलब स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला हमारा क्या करेगा, काम करेगा, यानी MP/CP। 100 प्लस लाभ यानी 112 हो गया और 100 माइनस हानि कितना हो गया, 80 हुआ। यानी CP कितना है, 80 है और MP कितना है, 112 है। तो अब मुझे ये बताना है कि जो MP है CP से कितना % अधिक है। तो कितना % अधिक है भाई, एक 80 है, एक 112 है, तो 32 ज़्यादा हो गया, कितने पर, 80 पर। परसेंटेज 100% से गुना करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0, 8 चौक 32, यानी कितने % अधिक है, 40% अधिक है। क्लियर है, MP/CP 100 प्लस लाभ और 100 माइनस बट्टा। ठीक है, एक 112 आया, एक 80 आया, तो 80 से 112 कितना, 32, और हमेशा किससे ज़्यादा पूछ रहा है, क्रय मूल्य से। तो 32/80 गुना 100% हमने निकाला, तो हमारा कितना आया, 40% हमारा आंसर आया। तो आई होप आप सभी को क्या आया होगा, समझ में आया होगा। तो वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो जाकर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ये सीरीज़ 10 बजे सुबह आती है और ये ऐसे ही बनी रहेगी। अभी तक हम 8 वीडियो डाल चुके हैं लाभ और हानि की। धीरे धीरे लाभ और हानि हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें बिना ना जाएं, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय और एफर्ट लगता है। तो अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। तो इसी उत्साह और उमंग के साथ मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वीडियो को आपने लास्ट तक देखा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।